हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल गणित स्टूडियो में। तो प्यारे बच्चों, आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th में एक ऐसा चैप्टर है जो पूरा पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, यानी कि आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है और आपका आंसर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, कोई बात नहीं। अगर किसी बच्चे ने क्लास 9th में नहीं पढ़ा, मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा, यानी कि जो हमारी क्लास देखेगा उसको क्लास 10th में मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ पूरा पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझ में आएगा। मैं क्या करता हूँ, क्लास 10th में जो बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक डेफिनेशन, बेसिक चीज़ें जो यूज़ होने वाली है, जो 9th में आपने पढ़ा है, उनको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं और बहुत ही ब्रीफ में रिवाइज करेंगे। प्यारे बच्चों देखो, मैंने क्लास 9th में क्या पढ़ा था कि मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और एक वर्टिकल लाइन होती है, ठीक है प्यारे बच्चों। जो मेरे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना, उसी को मैं कहता हूँ एक्स एक्सिस, ठीक है। और जो मेरे पास ये वर्टिकल लाइन होती है उसी को मैं कहता हूँ वाई एक्सिस, ठीक है प्यारे बच्चों। अब जहां पर ये दोनों की दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेगी, यानी कि जहां पर दोनों की दोनों लाइनें काटेंगी एक दूसरे को, उस पॉइंट को मैं कहूंगा ओरिजिन। क्या कहूंगा? ओरिजिन। मैंने आपको कहा कि ये दोनों की दोनों लाइंस है तो इन पर कुछ पॉइंट्स भी होंगे, इसीलिए मैंने यहां पर कुछ पॉइंट्स को प्लॉट किया है। अब मैं क्या करता हूं, इस लाइन के ऊपर है ना कुछ नामकरण कर लेता हूं, इन लाइनों का मैं कुछ नाम दे देता हूं। अब आप एक चीज देखो, ये जो नंबर्स है वैसे यहां पर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएंगे, मतलब जाते रहेंगे, और यहां पर नेगेटिव इन्फिनिटी तक, ऐसे ही यहां पर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएंगे, ऐसे यहां पे नेगेटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर है ना कुछ नाम देता हूं इनको। तो सबसे पहले मैं नाम देता हूं जहां पर ये दोनों की दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, उस ओरिजिन को मैं नाम देता हूं कैपिटल ओ। क्या नाम देता हूं? कैपिटल ओ, ठीक है। जैसा कि मुझे पता है कि मुझे इस लाइन पर एक्स एक्सिस की बात करनी है, किसकी बात करनी है? एक्स एक्सिस की। तो मैं इस लाइन पर यहां पर फाइनली एंड में इसको कैपिटल एक्स से डिनोट करता हूं और यहां पर एक्स डैश से। ऐसे ही यहां पर मैं कैपिटल वाई से डिनोट करता हूं और यहां पर वाई डैश से, ठीक है प्यारे बच्चों। तो मेरे पास देखो, ये जो एक्स एक्सिस है ये क्या आ गया? एक्स डैश ओ एक्स। तो मैं इसको लिख देता हूं आप सभी के लिए। तो मेरे पास एक्स एक्सिस क्या आ गया? एक्स डैश ओ एक्स। यही तो मेरे पास एक्स एक्सिस आ गया। ऐसे ही मेरे पास वाई एक्सिस क्या आ गया? वाई डैश ओ कैपिटल वाई। ये देखो कैपिटल वाई में होगा, ठीक है मेरे बच्चों। मैंने एक्स एक्सिस का नाम क्या रख दिया? एक्स डैश ओ एक्स, वाई डैश ओ वाई, ठीक है। अब देखो आप एक चीज, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखो, अगर मैं एक ऐसा वर्ड लिखना चाहूं जो इन दोनों को रिप्लेस कर दे, यानी कि इन दोनों वर्ड्स की जगह मैं किसी एक वर्ड को अगर लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा जिसमें दोनों के दोनों वर्ड कवर हो जाए मेरे? तो उसको मैं लिखूंगा कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब देखो एक चीज देखो आप, ये जो एक्सिस है ना सिंगुलर वर्ड है। क्या है? सिंगुलर वर्ड। अब कोऑर्डिनेट जो एक्सिस लिखा है ना मैंने, ये एक्सिस का क्या है? प्लूरल है, यहाँ पे ए एक्स ई एक्स। कोऑर्डिनेट एक्सिस लिखने का मतलब है कि मेरे पास एक्स एक्सिस भी उसी में कवर हो गया और वाई एक्सिस भी उसी में कवर हो गया। तो मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इन दोनों वर्ड की जगह एक वर्ड लिख दिया कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो आपने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस टुगेदर, एक साथ। जब मैं अगर इनकी बात करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? कोऑर्डिनेट एक्सिस। प्यारे बच्चों, मैंने आपको कहा कि ये एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और वाई एक्सिस क्या होगी? वर्टिकल लाइन। अब देखो, इसका मतलब क्या है कि ये एंगल 90 डिग्री होगा, क्योंकि वर्टिकल लाइन है ना। अगर ये 90 है तो लाइन एंड एंगल की प्रॉपर्टी के हिसाब से ये भी 90 होगा, ठीक है। और वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा, ठीक है। यानी कि जितने भी एंगल यहां पर बनेंगे वो सारे के सारे होंगे 90 डिग्री।
अब देखो आप एक चीज देखो, ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो गई ना, देखो आप ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो गई, ऐसे ही ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो गई, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या हो गई, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर। जब भी ऐसी सिचुएशन आए कि दो लाइनें एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगी, तो उस केस में मैं उन दोनों लाइनों को कहूंगा म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो यहां पर आप एक चीज ध्यान रखना कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ये क्या होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी कि एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, यही मैंने लिख दिया। अब देखो ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, यानी कि ये पूरा का पूरा, ये देखो चार हिस्सों में बराबर यानी कि इक्वली डिवाइडेड है। क्या है, इक्वली डिवाइडेड। अब देखो आप क्वाड्रेंट का मतलब भी समझो। क्वाड्रेंट का मतलब होता है एक चौथाई, यानी कि जब भी कोई चीज चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी तो उसके हर एक पार्ट को मैं कहूंगा क्वाड्रेंट। जैसे कि ये देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस चार इक्वल पार्ट में डिवाइड है मेरा, मैं इसका अब क्या करता हूं, नाम रख लेता हूं। ये मैं रख लेता हूं इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ये प्यारे बच्चों यूनिवर्सल है, आपको ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज ही लेने हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेंट कितने हो गए इसमें, चार, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है प्यारे बच्चों, अभी जो मैं आपको समझा रहा हूं बस आप उस पर फोकस रखो। आपकी कोई भी कंफ्यूजन चाहे वो कितनी भी बड़ी हो कितनी भी छोटी, कहीं ना कहीं क्लास के पार्ट में आपको कहीं ना कहीं उसका सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। तो मेरे पास क्वाड्रेंट कितने आ गए, चार। अब देखो आप एक चीज और समझो, प्लेन का मतलब क्या होता है, प्लेन का मतलब होता है कोई भी फ्लैट सरफेस जिसकी कोई थिकनेस नहीं होगी। तो आप प्लेन की डेफिनेशन को लिख भी लो, प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस। मैं आपको अभी एग्जांपल भी दूंगा, देखना इसके, फ्लैट सरफेस डेट हैज नो थिकनेस, यानी कि उसकी कोई थिकनेस नहीं होगी। जैसे कि मैं इस बोर्ड की ही अगर मैं बात करूं तो इस बोर्ड की क्या है, लेंथ है और ब्रेथ है, थिकनेस तो कुछ भी नहीं होगी ना। ऐसे ही अगर मैं, सबसे बढ़िया एग्जांपल है ग्राफ पेपर। आपने ग्राफ पेपर पर पॉइंट्स जरूर प्लॉट किए होंगे, लाइंस जरूर ड्रॉ की होगी। तो ग्राफ पेपर की कभी भी देखना लेंथ होती है और ब्रेथ होती है, उसकी कोई थिकनेस नहीं होती। यानी कि कोई भी सरफेस जो फ्लैट होगा, आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन को उठा लो, जो ऊपर की जो उसकी बिल्कुल टॉप की स्क्रीन होगी ना वो बिल्कुल फ्लैट होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो वो होगा मेरे पास प्लेन। अब मैं बात करता हूं कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है। देखो वो प्लेन जिसमें मेरे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस होंगे, क्या होंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कि वो फ्लैट सरफेस जिस पर एक्स एक्सिस भी होगा और वाई एक्सिस भी होगा, उसी को मैं कह दूंगा कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है प्यारे बच्चों, यही कोऑर्डिनेट प्लेन देखो कितने नामों से जाना जाता है। आपको यही कोऑर्डिनेट प्लेन कहीं पर हो सकता है एक्स वाई प्लेन लिखा हुआ मिले। इसके नाम देखना कितने हैं बच्चों, इतने नाम है ना इसके, 3 या 4 की कंफ्यूजन होती है। तो सारी की सारी कंफ्यूजन को क्लियर करते हुए चलते हैं। देखो कोऑर्डिनेट प्लेन का नाम एक्स वाई प्लेन ही है। अब देखो एक साइंटिस्ट था, सॉरी एक मैथमेटिशियन था, रेने डेस्कार्टेस उसका नाम था, रेने डेस्कार्टेस। ठीक है, जो भी मैंने आपको बताया ये सब एक्चुअली उसी ने डेवलप किया था, ये सारी सारी चीजें। रेने डेस्कार्टेस का देखो सरनेम में देखो क्या नाम आ रहा है, क्या वर्ड्स आ रहे हैं, कार्टेस। तो इसने ना कोऑर्डिनेट की सारी थ्योरी, मतलब इसने काफी योगदान दिया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो इसको ऑनर करने के लिए हमने क्या किया कि जो इसका प्लेन का नाम है ना, उस प्लेन का नाम है ना कार्टेशियन प्लेन रख दिया। क्या रख दिया, कार्टेशियन प्लेन। ये जो वर्ड है ना कार्टेज, ये इसके सरनेम में से उठाए हुए हैं, तो इसको ऑनर देने के लिए इस प्लेन का एक और नाम मैंने रख दिया। और यहीं पर कोऑर्डिनेट में अगर मैं सिंपली प्लेन की बात करूं ना, इसका मतलब भी यही होगा कोऑर्डिनेट प्लेन। तो मेरे हिसाब से आपको ये डेफिनेशंस क्लियर हो गई होंगी। अब देखो जो मेरे पास ये कोऑर्डिनेट प्लेन है ना, इसका यूज क्या है, इसका मतलब फायदा क्या है,
क्यों इसको बनाने की ज़रूरत पड़ी? तो प्यारे बच्चों, किसी भी फ्लैट सरफेस पर अगर मैं कोई पॉइंट की बात करूं तो इसकी पॉइंट की पोजीशन को बताने के लिए मुझे कोऑर्डिनेट प्लेन की जरूरत पड़ी। आपको पता होगा कि रियल लाइन पर आप कोई भी पॉइंट प्लॉट कर लोगे, ठीक है, लेकिन सरफेस पर, जैसे अगर मान लो मैं कोई पेपर लूँ, पेपर पर अगर मुझे कोई पॉइंट की पोजीशन आइडेंटिफाई करनी है तो इसके लिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट प्लेन का ही सहारा लेना पड़ेगा ना, कि भाई ये यहां से कितनी दूरी पर है, यहां से कितनी दूरी पर है, ठीक है। तो इसीलिए कोऑर्डिनेट प्लेन की मेरे पास जरूरत पड़ी। तो आइए अब हम किसी भी प्लेन पर पोजीशन की बात करते हैं और उसमें भी बड़े डिटेल से बात करेंगे कि प्लेन में पॉइंट को कैसे लोकेट करेंगे, ठीक है। ऑर्डिनेट क्या होगा, एब्सिसा क्या होगा, जो भी जितनी भी डेफिनेशन है सबको एक के बाद एक हम क्लियर करते हुए चलते हैं। प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया कि कोऑर्डिनेट प्लेन का मैं जो यूज़ करूँगा ना, किसी पॉइंट की पोजीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए करूँगा, किसी पॉइंट की पोजीशन को बताने के लिए करूँगा। देखो, मैंने आपको समझाने के लिए एक एक्स वाई प्लेन लिया है, ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन है मेरे पास, ठीक है। मैंने क्या किया कि कोई पॉइंट ले लिया P, ठीक है, क्या लिया मैंने, एक पॉइंट ले लिया P। आप में से मैक्सिमम बच्चों को पता होगा कि मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन से चलना है, तो बिल्कुल इसको क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, एक एक चीज़ों को समझते हुए चलते हैं। मैं क्या करता हूँ, पॉइंट P से है ना एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ क्यों कर रहा हूँ, इसका डिस्टेंस निकालने के लिए, ठीक है प्यारे बच्चों। और एक मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ कर, परपेंडिकुलर एक मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। जो इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, यानी कि ये डिस्टेंस, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P, किस पर, एक्स एक्सिस पर। मैं मान लो इसको मैं कह देता हूँ M और इसको मैं कह देता हूँ N, ठीक है। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना एक्स एक्सिस पर, इसको मैं नाम दे देता हूँ PM, ठीक है प्यारे बच्चों। बाय द डेफिनेशन जो ये डिस्टेंस है वही मेरे पास होगा ऑर्डिनेट। क्या होगा, ऑर्डिनेट। तो ऑर्डिनेट कुछ भी नहीं होता, किसी पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है एक्स एक्सिस पर, तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्डिनेट, ठीक है प्यारे बच्चों। ऐसे ही किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई एक्सिस पर जो होगा उसको मैं कहूंगा एब्सिसा, SS, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ऑर्डिनेट और एब्सिसा आपको समझ आ गया होगा। अब देखो, आप एक चीज समझो, यहां पे मैं आपको जो समझाना चाहता हूं उसकी तरफ मैं आपका ध्यान लेकर जाता हूं। ये देखो 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री होगा। क्वाड्रिलेटरल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 360 डिग्री। तो ऑब्वियस सी बात है, ये सारे के सारे 90 है, तो ये भी 90 ही होगा। अब देखो, ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बन गया जिसकी चारों की चारों एंगल्स 90 डिग्री के। तो ये बात तो तय है, या तो ये स्क्वायर होगा या तो फिर ये रेक्टेंगल होगा, ठीक है। कुछ भी हो, चाहे स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगल हो, आमने सामने की साइड तो बराबर ही होंगी ना, क्या होंगी, बराबर, ठीक है। यानी कि ये साइड इसके बराबर होगी, ये साइड इसके बराबर होगी। तो जो मेरे पास ऑर्डिनेट आया है ना, यानी कि ये ऑर्डिनेट, यानी कि ये जो लेंथ और ये भी बराबर ही होगी, यानी कि ये भी ऑर्डिनेट ही होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। ऐसे ही मेरे पास ये क्या आया, एब्सिसा। तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, तो ये भी क्या होगा, बाय द डेफिनेशन ये भी एब्सिसा होगा। तो आप है ना एब्सिसा और ऑर्डिनेट की एक डेफिनेशन और ध्यान रखना, ठीक है। ऑर्डिनेट और एब्सिसा की एक डेफिनेशन और ध्यान रखना। देखो, अब आपको पता चल जाए क्यों मैं एक्स कोऑर्डिनेट एब्सिसा को कहता हूं और वाई कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट को कहता हूं, CISSA, ठीक है, एब्सिसा। जो ऑर्डिनेट होगा ना मेरे पास, वो क्या होगा, डिस्टेंस। ये क्या होगा, ऑर्डिनेट डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर एक डिस्टेंस होगा ऑर्डिनेट
फ्रॉम ओरिजिन ओ। यार बच्चों यहाँ पे PM है तो यहाँ पर PN हो जाएगा, दूसरा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने ड्रॉ किया है। तो ऑर्डिनेट मेरे पास क्या आ गया, ऑर्डिनेट आ गया डिस्टेंस ऑन y एक्सिस फ्रॉम द पॉइंट O, ठीक है। यानी कि जो ऑर्डिनेट होगा ना वो y एक्सिस पर कोई लेंथ होगी। ऐसी एब्सिसा क्या होगा मेरे पास, डिस्टेंस ऑन x एक्सिस फ्रॉम ओरिजिन O। ऐसे ही एब्सिसा क्या होगा, x एक्सिस पर एक डिस्टेंस होगा, एक लेंथ होगी, किससे, ओरिजिन से। इसी को ही मैं मान लो यहां पर ऑर्डिनेट को मैं अपनी सुविधा के लिए यहां पर मान लेता हूं y है मेरे पास, क्योंकि y एक्सिस पर एक पॉइंट है और एब्सिसा क्या है x एक्सिस पर, तो मैं इसको मान लेता हूं ये x है और ये y है। तो यहां पर ऑर्डिनेट क्या आ गया, y, और एब्सिसा क्या आ गया मेरे पास, x। तो आप ये भी ध्यान रखना, जो मेरे पास y कोऑर्डिनेट होगा ना वही ऑर्डिनेट होगा। तो इसको लिख लो, इसी को मैं कहूंगा y कोऑर्डिनेट, यानी कि ऑर्डिनेट को मैं क्या कहूंगा, y कोऑर्डिनेट। ऐसे ही एब्सिसा को मैं क्या कहूंगा, x कोऑर्डिनेट। तो बच्चों को ना जब ऑर्डिनेट और एब्सिसा क्वेश्चन में आ जाते हैं तो उनको बिल्कुल समझ में नहीं आता कि वो x एक्सिस के पॉइंट की बात कर रहा है या फिर y एक्सिस के पॉइंट की बात कर रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा, ऑर्डिनेट जब भी मैं बोलूंगा उसका मतलब होगा y कोऑर्डिनेट, और एब्सिसा मैं जब भी बोलूंगा उसका मतलब होगा x कोऑर्डिनेट। ठीक है प्यारे बच्चों, ये भी हो गया आपका क्लियर। अब देखो मैं ना पॉइंट P की बात करता हूं, ठीक है। अगर मैं पॉइंट P की बात करूं तो मेरे पास ये तो तय है कि ये डिस्टेंस जहां से मैंने शुरुआत की थी ये तो y होगा और ये x होगा। तो P की पोजीशन x एक्सिस से मुझे पता है क्या हो गई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका y है और यहां पर इसका क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस x। तो मैं P की पोजीशन लिखूंगा कैसे, P की पोजीशन लिखूंगा विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस एंड y एक्सिस। कैसे लिखूंगा, एक ऑर्डर्ड पेयर में लिखूंगा, किसमें, ऑर्डर्ड पेयर में। कैसे, x और y, ठीक है प्यारे बच्चों। इसको ऑर्डर्ड पेयर इसलिए मैं कहूंगा क्योंकि इसको एक लिखने का तरीका है क्या, कि पहले आप हमेशा x कोऑर्डिनेट को लिखोगे, किसको लिखोगे, x कोऑर्डिनेट को, और आप सेकंड प्लेस पर जो लिखोगे वो लिखोगे y कोऑर्डिनेट को। आप इसको उल्टा मत लिख देना कि पहले y कोऑर्डिनेट लिख दिया x कोऑर्डिनेट, नहीं, ये लिखने का तरीका नहीं होता। आपको ऑर्डर्ड पेयर भी समझ आ गया, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए ना क्या करता हूं, कुछ पॉइंट प्लॉट करता हूं। मान लो मेरे पास कोई पॉइंट है ये 3 4, ठीक है प्यारे बच्चों, सिर्फ समझाने के लिए। तो 3 4 का मतलब है कि x कोऑर्डिनेट क्या है, 3। मैं क्या करूंगा, 1 2 3, यहां से एक परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करूंगा, ठीक है। y कोऑर्डिनेट क्या है, यहां पे देखने से ही पता चल रहा है 4, 1 2 3 4, एक इसके परपेंडिकुलर यहां पर ड्रॉ करूंगा तो ये पॉइंट 3 4 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज कर दूंगा ना, पहले y कोऑर्डिनेट लिख दूंगा फिर x कोऑर्डिनेट, अब देखो ये क्या बनेगा, 1 2 3 4, x कोऑर्डिनेट तो मेरे पास 4 आ गया ना इस बार, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और दूसरा आ गया 3। देखो प्यारे बच्चों पॉइंट की पोजीशन चेंज हो जाएगी, इसीलिए ऑर्डर्ड पेयर में जब भी आप लिखोगे तो हमेशा पहले लिखना x कोऑर्डिनेट और बाद में लिखना y कोऑर्डिनेट, ठीक है प्यारे बच्चों। अब मैं ओरिजिन की बात करता हूं, ओरिजिन यहां पर देखो x भी 0 है और y भी 0 है, इसीलिए आपको हर जगह जो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होंगे ना वो 0 0 लिखे हुए मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से अब आपको पोजीशन किसी भी पॉइंट की कोऑर्डिनेट एक्सिस पर क्लियर है, आप निकाल भी लोगे और पॉइंट प्लॉट भी कर लोगे। तो प्लॉटिंग का जो पार्ट था ना वो था क्लास 9th का। तो अब हम क्या करते हैं, इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझते हैं कि एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है। अगर एक्स एक्सिस की मैं बात कर रहा हूँ तो उस पर पॉइंट्स क्या होते हैं, वाई एक्सिस की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो उस पर पॉइंट्स
क्या होंगे, ठीक है ना। साइन ऑफ कन्वेंशन की बात करता हूँ कि किस क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होगा, एक्स नेगेटिव होगा, तो ये उन चीज़ों को बड़े डिटेल से हम एनालाइज करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ आ गया होगा कि प्लेन पर किसी पॉइंट को मैं कैसे शो करूँगा, कैसे उसकी पोजीशन को बताऊँगा। जैसे मैंने अभी जस्ट आपको बताया एक चीज़ और वहाँ पर थोड़ी बतानी रहेगी आपको। जो पॉइंट P है उसको मैं ऑर्डर्ड पेयर में लिखूंगा उसकी पोजीशन, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। अब ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ना, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है एक्स और वाई, यही कहलाया जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, ठीक है प्यारे बच्चों। यानी कि यही क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स होंगे पॉइंट P के। तो कोऑर्डिनेट्स कुछ भी नहीं रहते, एक तरीके का ऑर्डर्ड पेयर रहते हैं जहां पर एक्स कोऑर्डिनेट होता है और वाई कोऑर्डिनेट होता है और वो किसी पॉइंट की पोजीशन बताते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। अब क्या काम करते हैं हम, थोड़ा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर कोई अगर पॉइंट होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। मान लो मेरे पास ये है एक्स एक्सिस, ठीक है, यहां पर कोई सा भी पॉइंट होगा, मान लो ये कोई पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट में मेरे पास सिर्फ क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट थोड़ी ना होगा। यहां पे वाई कोऑर्डिनेट तो कभी हो ही नहीं सकता ना। इसीलिए अगर मैं एक्स एक्सिस पर किसी पॉइंट की बात करूंगा तो वहां पर जो पॉइंट की फॉर्मेशन आपको लेनी है, देखो ऑर्डर्ड पेयर के हिसाब से पहले हमेशा एक्स ही आएगा, वाई कोऑर्डिनेट उसमें हमेशा 0 ही होगा। अगर पॉइंट थोड़ा ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं होगा तो वाई की मैं बात करूंगा, लेकिन अगर इस लाइन पर होगा तो वाई तो मेरे पास इस लाइन पर होगा ही नहीं ना, ठीक है। यानी कि इस लाइन पर वाई कोऑर्डिनेट तो है ही नहीं मेरे पास, ठीक है। वाई कोऑर्डिनेट क्या है, यहां पर 0 ही है। ऐसे ही अगर मैं वाई एक्सिस पर किसी पॉइंट की बात करूंगा तो इसका मतलब है वहां पर एक्स कोऑर्डिनेट मेरे पास 0 है। तो आपको ये भी पता चल गया कि एक्स एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट लेना है तो कैसे लेना है। जैसे कि मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मेरे पास मान लो 3 और 0 है सपोज करो, ठीक है। 3 0 का मतलब क्या है कि एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, 1 2 3 मार्क कर दो। वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 0, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट तो क्या है, कुछ है ही नहीं ना, तो ये पॉइंट की पोजीशन यहां होगी। तो 3 0 के पॉइंट की पोजीशन यहां पर होगी। ऐसे ही एक एग्जांपल इसका भी ले लेते हैं। मान लो मेरे पास कोई पॉइंट है 0 5, ठीक है पहले बच्चों, 0 5 का मतलब है एक्स कोऑर्डिनेट 0। एक्स कोऑर्डिनेट 0 क्या होगा, इस लाइन पर होगा, यानी कि यही वो लाइन है ना जहां पर एक्स नहीं होगा। और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 5 2 3 4 5, यानी कि इस पूरी लाइन पर हर जगह एक्स क्या होगा, 0, यानी कि मेरे पास 0 5 पॉइंट ये हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों। अब है ना एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साइन कन्वेंशन। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन मैं आपको है ना लॉजिकली समझाऊंगा ये चीज, आपको कोई कंफ्यूजन हो ही नहीं सकती। मुझे पता है मेरे पास ये जो कोऑर्डिनेट प्लेन है ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है प्यारे बच्चों। अब मान लो अगर मैं कोई भी पॉइंट्स यहां पर लूंगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्या लूंगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब एक चीज देखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है मेरे पास, जो भी मेरे पास एक्स कोऑर्डिनेट आएगा वो देखो पॉजिटिव ही तो आएगा ना यहां पर, और यहां पर जो वाई कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव। तो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होगा और वाई भी पॉजिटिव होगा ही होगा। अब मैं मान लेता हूं यहां पर मेरे पास कोई पॉइंट है, ठीक है, यहां पर अगर कोई पॉइंट है तो यहां पर मेरे पास एक्स कोऑर्डिनेट देखो क्या निकलेगा, नेगेटिव ही तो निकलेगा, और वाई कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा, पॉजिटिव, क्योंकि यहां पर तो वाई कोऑर्डिनेट ये होगा ना और एक्स कोऑर्डिनेट यहां पर ये होगा। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस, तो ये तो हमेशा इस तरफ तो देखो नेगेटिव आ रहा है ना, तो एक्स की वैल्यू यहां पर क्या आएगी, हमेशा नेगेटिव, और वाई क्या आएगा, पॉजिटिव। अब थर्ड क्वाड्रेंट की मैं बात कर लेता हूं, अगर मान लो यहां पर कोई पॉइंट है तो वाई कोऑर्डिनेट तो हमेशा देखो यहां पर नेगेटिव जा रहा है, और एक्स कोऑर्डिनेट क्या जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है यहां पे भी, ठीक है। यानी कि यहां पर किसी भी पॉइंट की जो पोजीशन आएगी ना उसमें एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होगा, ठीक है। तो यहां पर एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, ठीक है प्यारे बच्चों। अब फोर्थ क्वाड्रेंट की मैं बात करता हूं, इसमें देखो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है,
यहाँ पे पॉजिटिव और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, नेगेटिव। तो एक्स कोऑर्डिनेट होगा पॉजिटिव और वाई कोऑर्डिनेट होगा नेगेटिव। जो ये चीज़ है ना, जो ये चीज़ मैंने आपको समझाई है, जस्ट यहाँ पर लिख दो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई के बारे में क्या लिखोगे आप, एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव, यही तो लिखोगे ना आप। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या लिखोगे, यानी कि ये यहाँ पर क्या है, एक्स इज नेगेटिव और वाई इज पॉजिटिव, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। इसको ही मैं साइन कन्वेंशन बोलता हूँ, साइन कन्वेंशन। यानी कि साइन कन्वेंशन कुछ भी नहीं है, ये मेरे पास कोऑर्डिनेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती है कि अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो एक्स पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। बच्चे क्या है कि इसका रट्टाफिकेशन करते हैं, ठीक है। रट्टाफिकेशन नहीं करना, लॉजिकली देखो और आपको पता चल जाएगा, ठीक है, साइन ऑफ कन्वेंशन होता क्या है। तो प्यारे बच्चों, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्लास 9th में क्या किया और क्लास 10th में आपको करना क्या, ताकि आप बिल्कुल स्पेसिफिक रहो अपनी टाइप के लिए, ठीक है। क्लास 9th में जो आपने किया वो क्या किया कि आपने है ना पॉइंट को प्लॉट करना सीखा कि आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे होते थे, मान लो बार बार 3 4 नहीं लिखते, बार बार अब कोई पॉइंट है 1 2, तो आप इसको प्लॉट करते थे कि एक्स कोऑर्डिनेट 1 है और वाई कोऑर्डिनेट कहीं 2 है, ठीक है। तो आपने क्या किया, पॉइंट्स को प्लॉट करना सीखा, ठीक है। मान लो ये एक्स वाई इन जनरल लिख देता हूँ। अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि आपको मान लो 2 पॉइंट्स दिए हुए होंगे, ठीक है। उन 2 पॉइंट का मैं ना नाम लिख लेता हूँ, x1 और y1, ऐसे ही x2 और y2। आपको बोलेगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालो, ठीक है। आप ये गलती बिल्कुल मत कर देना कि दोनों के दोनों पॉइंट्स को आप प्लॉट करो और फिर स्केल से उसका डिस्टेंस नापने लग जाओ, बिल्कुल पेपर में 0 नंबर मिलेंगे। तो इसको निकालने के लिए ना एक डिस्टेंस फार्मूला होता है, मैं उसका यूज़ करूँगा, वो मैं आपको बताऊँगा जब भी मैं डिस्टेंस फार्मूला पढ़ाऊँगा। एक जो नेक्स्ट टाइप बनती है यहाँ पर, जो नेक्स्ट जो फार्मूला बनता है मेरे पास, वो बनता है सेक्शन फार्मूला। कि आपको मान लो कोई 2 पॉइंट्स दे रखे होंगे, ठीक है, और 2 पॉइंट्स के साथ साथ ये भी दे रखा होगा कि इस पॉइंट से इस पॉइंट का और इस पॉइंट से इस पॉइंट का कोई रेशियो होगा, मान लो वो m/n है। तो आपको बोलेगा कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालो। क्या निकालो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। वो सेक्शन फार्मूला के थ्रू निकलेगा, जब मैं कराऊंगा वो भी अच्छी तरह से समझा दूंगा। और यहाँ पर इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो तीसरी जो टाइप है ना, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, वो है एरिया ऑफ द ट्रायंगल। मान लो मेरे पास देखो 2 पॉइंट्स है, 2 पॉइंट से तो क्या बनेगी, लाइन बनेगी ना, तो इसीलिए वो लाइन का तो हमेशा डिस्टेंस ही पूछेगा, ठीक है। लाइन के बारे में सेक्शन फार्मूला पूछ सकता है, वो सेक्शन फार्मूला के थ्रू ये पॉइंट्स आपको पूछ सकता है। लेकिन जैसे ही 3 पॉइंट्स आ जाएंगे तो ट्रायंगल फॉर्म कर जाएंगे ना। तो तीसरी जो टाइप है ना इसमें, थर्ड जो बनती है, वो बनती है एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो आपका ये जो 10th क्लास का जो कोऑर्डिनेट है ना, बस इन्हीं 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है डिस्टेंस फार्मूला, सेकंड है सेक्शन फार्मूला और थर्ड है एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया ऑफ द ट्रायंगल आपको अच्छे से पता है, नहीं करना अभी फिलहाल, इस साल के सिलेबस से ये डिलीट हो चुका है, तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल नहीं आएगा। तो मेरे पास क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं, डिस्टेंस फार्मूले से और सेक्शन फार्मूले से। हाँ, इनकी एप्लीकेशंस काफ़ी सारी है, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूलेज की भी एप्लीकेशंस है और सेक्शन फार्मूले की भी एप्लीकेशंस है। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से शुरू करेंगे डिस्टेंस फार्मूले से, और मुझे उम्मीद है कि आप आज की क्लास को अच्छे से पढ़कर तब नेक्स्ट क्लास में डिस्टेंस फार्मूला समझने के लिए आओगे, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ होगा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, व्हाट इज़ प्लेन, व्हाट इज़ कार्टेशियन प्लेन। तो मैंने आपको सारी की सारी चीज़ें बता दी है। आई होप कि आप सब अच्छे से समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर कमेंट कर सकते हो। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है आप हमें
मैसेज कर सकते हो। तो हम अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस के साथ और हम शुरू करेंगे डिस्टेंस फार्मूला को। तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।